जलसा हो या ना हो, हुकूमत की पॉपुलैरिटी या अनपॉपुलैरिटी, अपोजिशन या बल्कि बिलखसूस पीटीआई की पॉपुलैरिटी और अनपॉपुलैरिटी सबको पता है। इस पे बेशक आप दो और आप बना के एक बहस की गुंजाइश पैदा करते रहे, एवरीबडी नोज दैट। तकरीर सख्त थी, बहुत सख्त अल्फाज थे, मगर हमारे यहाँ ये कब रवायत नहीं रही। ऐसी रवायत मौजूद है कि उसको दोहराना जो है उस पे भी आर्टिकल 6 लग सकता है। अगर आप टेक्निकली इस चीज को देखें, अगर ये नी जर्क रिएक्शन या पैनिक मोड में गवर्नमेंट ना जाती तो ये जितनी तकारीर में गलत लफ्ज या लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, ये शायद पीटीआई की पॉपुलैरिटी को ये डैमेज कर देती। मगर अब क्या हुआ है, आपने मजलूमियत उनकी झोली में डाल दी जाके। सियासत के इस अरीने में, सियासत के इस खेल में इसको एक लिमिट में रख के खेला जाए। मैं सबको कह रहा हूँ, मैं एक को नहीं कह रहा। देखिए ये चीजों को आप यानी मैं एक पॉलिटिकल इकोनॉमी के इंतहाई हम्बल स्टूडेंट की तरफ, मैं जिंदगी में पहली दफा इस मुल्क की मईशत बड़े बुरे दौर देखे हमने। सईद काजी साहब, शौकत यूसुफजई साहब जिस तरह कह रहे हैं कि कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई है, तमाम जो इक़दामात है, जो जलसा है वो बिल्कुल जो एनओसी था वो मिला था उसके हिसाब से था, तो अब आपको क्या लगता है जो गिरफ्तारियां की जा रही हैं उससे तहरीक इंसाफ को फायदा हो रहा, नुकसान होगा? देखें, बात यह है कि फायदे नुकसान से पहले तो ये कि कोई जलसा, जो भी पॉलिटिकल जलसा हो, वो कोई किसी पीरियड नहीं होता क्लास का कि इतने बजे घंटी बजेगी, इतने बजे शुरू होगा और इतने बजे खत्म हो जाएगा। हमने देखा है, मैं 10 अप्रैल 1986 को जब यहाँ ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था तो मैंने मोहतरमा के जलसा क्या अराइवल थी, और वो जमे गफीर मैंने देखा एयरपोर्ट से लेके मीनार पाकिस्तान तक, तो उसका कोई वक्त नहीं था। तो ये वक्त इस तरह से तय नहीं होते। इन दी फर्स्ट प्लेस ये या तो देते ही ना एनओसी, अब दे दिया था तो फिर उस पर अमल दरामद का दिल नहीं कर रहा था, तो इसको होने देते। देखें, चीजों को अननेचुरली नहीं रोकना चाहिए। अब एक जलसा हो जाता, सपोज लोग सारे आ जाते, फिर ये चले जाते, तो क्या होना था? ये चले जाना था लोगों ने, एक पावर शो। और ये बात जलसा हो या ना हो, हुकूमत की पॉपुलैरिटी या अनपॉपुलैरिटी, अपोजिशन या बल्कि बिलखसूस पीटीआई की पॉपुलैरिटी और अनपॉपुलैरिटी सबको पता है। इस पे बेशक आप दो और आप बना के एक बहस की गुंजाइश पैदा करते रहे, एवरीबडी नोज दैट। अभी आप इंट्रो दे रहे थे ना कि मौलाना फजल रहमान क्यों नहीं जा रहे, मौलाना फजल रहमान कब हुकूमत में नहीं गए? ओ भाई, मुसीबत ये है कि हुकूमत में जाएंगे तो फिर वापस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किधर जाएंगे? बात मैं इसको ऐसे समझता हूँ, शौकत यूसुफजई साहब हमारे भाई हैं, आई मेंट नो ऑफेंस, कि शायद ये इस पीटीआई के चेयरमैन से इतनी मोहब्बत शायद ना हो जितनी इन लोगों से बेजारी है लोगों को। ठीक है शौकत यूसुफजई साहब, अब ये जलसे की खिलाफ वर्जी का तो मामला है नहीं, मतलब एनओसी की खिलाफ वर्जी का तो मामला उस तरह से नहीं है। जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई हैं, कहा यह जा रहा है कि जो तकारीर की गई हैं अली अमीन गंडापुर की जानिब से, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि जो तकारीर हुई वो क्या अली अमीन गंडापुर की जानिब से सोची समझी एक मनसूबाबंदी के तहत उन्होंने ये किया, या फिर फरते जज्बात में आकर उन्होंने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए? देखिए, मैं उनकी इंटेंशन के बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये वही बता सकते हैं। तकरीर सख्त थी, बहुत सख्त अल्फाज थे, मगर हमारे यहाँ ये कब रवायत नहीं रही। ऐसी रवायत मौजूद है कि उसको दोहराना जो है उस पे भी आर्टिकल 6 लग सकता है जी, कि दूसरे मुल्क के लोगों को ये बताना जी कि हमने यानी पोजीशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी से एडमिट करना टेररिज्म। तो ये सारी बातें होती रही हैं। बात ये है कि मसला ये होता है कि आप लकीर की तारीख के किस जमाने में, किस वक्त में लकीर की किस तरफ खड़े हैं, सही, और वही आपकी राइट एंड रॉन्ग तय करता है। तो ये सिलसिला है। मगर मैं इसको एक और एंगल से ये बात जरूर रीइंफोर्स करना चाहता हूँ कि मुझे डर और खतरा ये है कि ये जितनी माजराई, कल आपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान पढ़ा जो उन्होंने लंदन में दिया है जी, कि IMF हमें डिफॉल्ट करवा रहा है। बिल्कुल, हालत हमारी क्या है, खड़े हम कहाँ हैं, एनर्जियां किधर जा रही हैं। मतलब देखें, मेरे लिए ये हमने मार्शल लॉ, ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ में ही हम जो है वो जवान हुए थे, और वो हमने सारी चीजें देखी थी। अब तो खैर मार्शल लॉ उस तरह से नहीं है, मगर बहरहाल हुकूमत जो है वो जो रवायात रख रही है वो जमहूरी हुकूमतें नहीं किया करती। काजी साहब, यही सवाल आपसे, जो सहाफियों को निशाना बनाया गया, क्या कहेंगे आप तनकीद का?
देखिए, मैं तो पहली तो बात मैं ये कहूँगा कि डिसेंसी होनी चाहिए। उमर अयूब साहब ने और दीगर इनके लीडरों ने एक माजरत भी की इस पे, वो चले इनका बड़ापन है, मगर इसमें दोनों एंगल हमें देखने पड़ेंगे। देखिए, आज कितने साफियों को हम ज़हन में लाएं, मैं खुद साफी हूँ, तो हमें पहले ही पता होता है कि इनका नुक्ता नज़र क्या होगा। क्या हम वाकई रिपोर्ट करते हैं? क्या कोई हमारे अंदर भी तो डिवीजन नहीं आ गई? क्या हम भी जो है वो पीटीआई के या मुस्लिम लीग नून के माउथ पीस तो नहीं बनकर रह गए? तो एक मैं ये समझता हूँ कि मैं तदरीसी बात कर रहा हूँ, एकेडमिक बात कर रहा हूँ, कि जैसे बड़े मालियाती मफादात का टकराव हमारी सियासत में हो रहा है, इसी तरीके से वो जो मफादात हैं वो सीप इन करके नीचे गए हैं, तो सहाफत भी मुतासर हुई है। सही। जिस देखे ना वो जो कहते हैं वेयर हैव ऑल द आइडल्स गॉन। अगर आज की सियासत और आज के सियासतदानों और माजी में देखें, अपनी अपनी राय है, मगर सवाल ये है कि क्या हमारे अंदर भी डिवीजन आ गई है? क्या हम तयशुदा तज्जिए करते हैं, या हम ऑब्जेक्टिवली एक वाक़ये को देख के उस पे अपने उसके हुस्न कुबा के बारे में राय देते हैं? ठीक है सैयद काजी साहब, अगर हम बिलखसूस जलसे की बात करते हैं और तकारीर का ही जिक्र करते हैं, क्योंकि अभी गिरफ्तारियां तो इसी बात पर हो रही हैं, ये कहिएगा कि क्या इस चीज़ से फ़ायदा पहुंचेगा? क्या अली अमीन गंडापुर साहब जिस गो विद द फ्लो वाले मोड में थे और उस टाइम पे जो उनके ज़हन में आया उन्होंने वो कहा, या फिर ये कोई सोची समझी, क्या कहेंगे, प्लानिंग के तहत ये सब कुछ हुआ? अगर आप टेक्निकली इस चीज़ को देखें, अगर ये नी जर्क रिएक्शन या पैनिक मोड में गवर्नमेंट ना जाती, तो ये जितनी तकारीर में गलत लफ्ज या लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, सही, ये शायद पीटीआई की पॉपुलैरिटी को ये डैमेज कर देती। सही। मगर अब क्या हुआ है, आपने मजलूमियत उनके झोली में डाल दी जाके। मैं अब भी ये कह रहा हूं कि अगर आप 2022 की पीटीआई का ग्राफ देखें पॉपुलैरिटी का, तो वो बहुत डाउन जा चुका था। मेरी राय है, गलत हो सकती है, अगर 2 साल वो हुकूमत और कर लेते या टेन्योर, तो शायद वो ये भी मुझ पर मेजॉरिटी ना होती जो उन्होंने 2018 में ली थी। सही। बट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? आप किस तरीके से जो है उस इस दरख्त को खुद ही पानी दे रहे हैं। सियासत जो है वो इस तरह से जबर से खत्म नहीं होती। पॉपुलैरिटी हुकूमत में अगर बैठ के आपने पीटीआई का मुकाबला करना है तो जमीन पर डिलीवर कर दें, लोग पीटीआई की तरफ देखेंगे भी नहीं। ठीक है, आप बिजली का बिल ठीक हो गया। काजी साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। काजी साहब, एक आपका कमेंट चाहिए होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि 2 वीक्स के अंदर बानी पीटीआई यानी इमरान खान साहब को रिहा करें, नहीं तो हम खुद करवा लेंगे। तो आप क्या समझते हैं, कोई प्लान है उनके पास या फिर एक सियासी भड़की थी? देखिए हम तो ऑन द फेस ऑफ इट ही बात कर सकते हैं। मैं तो खैर ऐसा कोई रिपोर्टिंग भी नहीं करता कि मेरा किसी के साथ राब्ता हो, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक जो फीलिंग है अपनी उसका इजहार किया और ये ओवरऑल जो है फीलिंग पाई जाती है। मगर बात ये है कि मैं ये बात जरूर कहूंगा कि सियासत के इस अरीने में, सियासत के इस खेल में इसको एक लिमिट में रख के खेला जाए। मैं सबको कह रहा हूँ, मैं एक को नहीं कह रहा। देखिए ये चीजों को आप, यानी मैं एक पॉलिटिकल इकोनॉमी के इंतहाई हम्बल स्टूडेंट की तरफ, मैं जिंदगी में पहली दफा इस मुल्क की मैशत बड़े बड़े बुरे दौर देखे हमने, हमारी नस्ल ने। मैं 85 से साबित कर रहा हूँ, मगर जिस नहज पे इकोनॉमिकली हम आज खड़े हैं और ऊपर जब ये मैं इस सियासत का उद्यम देख रहा हूँ, तो मैं एक सिटीजन के तौर पर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए, अपने कम्पैट्रियाट्स के लिए, अपने हमवतनों के लिए खौफ में मुब्तला हूं कि मैं बहुत से मुल्क, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं बहुत से मुल्क। बहुत शुक्रिया आपका सीनियर तज्ज़ियाकार काजी साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया।